नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा की बात करते हैं, जो कि अजमेर संभाग में है। इसी कड़ी में उनका रथ नागौर के मेड़ता सिटी पहुंचा। सीएम राजे ने यहां पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि फिर से सरकार बनी तो राजस्थान को शिखर पर मिलकर पहुंचाएंगे। सीएम राजे ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेसी कानाफूसी कर रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत ने विधानसभा में जनता की आवाज नहीं उठाई। राजे ने 4.5 साल में 3.5 लाख को नौकरी देने का भी दावा किया और कहा कि करीब 1.5 लाख नौकरी पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान हित के लिए प्रतिबद्ध है। आज आप लोगों को अन्नदाता मानते हुए और छोटे किसान की व्यथा को और उसकी मुसीबत को समझते हुए हम लोगों ने 30 लाख राजस्थान के छोटे लघु और सीमांत कृषक और उनके साथ में जो अनुपातिक कृषक हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए करीबन 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हुए हमारे किसान 30 लाख किसान पूरे राजस्थान के अंदर उनको फायदा देने की हम लोगों ने कोशिश की है। पहले आप लोग सब जानते थे कि बैंक के अंदर बड़ी मुश्किल से हम लोगों को लोन मिलता था। अब इस साल के अंत तक हमारी कोशिश ये हो जाएगी कि 80,000 करोड़ हमारे सहकार विभाग के द्वारा 5 साल के अंदर आप लोगों की लोनिंग करने का काम हम लोग कर लेंगे। तो आप लोगों को उसमें आगे बढ़ने का, और सबसे बड़ा प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा ये लोनिंग हो रहा है वो राजस्थान के अंदर है। इसलिए मैं आप सबको उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगी। फिर बधाई इसलिए भी देना चाहूँगी क्योंकि बीमा सहकार के अंदर भी हमने बढ़ाने का काम कर दिया है। कांग्रेस बात बहुत करती है भाइयों, काम बहुत कम करती है, और बात बात में तो कई बार आके कह गई कि किसान के कर्जे को माफ़ क्यों नहीं करती है। 50 साल निकाल दिए परंतु किसान के कर्जे को माफ़ करने का नाम न निशान लिया। वहीं जनसभा में सीएम राजे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और वो सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर जोधपुर एयरबेस पर कल से शुरू होने जा रहे युद्धाभ्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 27 तारीख को 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि हम इस चीज का बहुत बड़ा पर्व मना रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी जोधपुर आएंगे और मैं आप सबको आग्रह करती हूं कि आप याद करेंगे उस दिवस को, और उस दिवस को उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जिंदगी हम सब के लिए देने का काम किया था। पीएम मोदी कल जोधपुर पहुंचने वाले हैं। यहां वो 3 दिनों तक चलने वाले सर्जिकल स्ट्राइक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो कल से शुरू होगा। इसके जरिए यह संदेश भी देने की कोशिश होगी कि दुश्मन देश होश में आ जाए, वरना ऐसे ही करारा जवाब मिलेगा। दुश्मन हिंद सावधान, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। सर्जिकल स्ट्राइक के जश्न पर सख्त संदेश। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, सुधर जाओ वरना मिलेगा करारा जवाब। जी हां, जोधपुर एयरबेस पर जवान पूरी तरह तैयार है। आसमान से लेकर जमीन तक ये जाबाज अपने टारगेट को निशाना बनाते नजर आ रहे, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जाबाजों ने कुछ इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया था। देखिए, जिस तरह की ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये अपने तरीके से अलग किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक थी। आपने कई इलाकों में स्ट्राइक किया, और ये बताना चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई टास्क दिया जाता है, आपको उस टास्क को पूरा करना है, और उस टास्क को पूरा करने में आपको ये भी यकीन करना है कि अपनी तरफ से कोई कैजुअल्टी ना हो, और अपनी अगर कोई कैजुअल्टी हो भी जाए तो उस कैजुअल्टी को वापस सही सलामत अपने इलाके में लेके आना। इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। 29 सितंबर को पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसे शौर्य पराक्रम पर्व के रूप में मनाया जाएगा।
और पीएम मोदी जोधपुर की जमीन से जवानों का हौसला बढ़ाते हुए दुश्मनों को सख्त संदेश देंगे। 28 सितंबर को पीएम मोदी जोधपुर जाएंगे। सुबह 9 बजे डिफेंस एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मिलिट्री स्टेशन पर सर्जिकल स्ट्राइक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे 4 जगहों पर लगेगी प्रदर्शनी। कोणार्क कोर में युद्ध स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। तीनों सेनाओं के साथ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम करेंगे संबोधित। यूनिफाइड कमांडर कॉन्फ्रेंस यहां करने का भी खास मकसद है। इसमें जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन, चीन के साथ सीमा विवाद पर साझा रणनीति, हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। ये यूनिफाइड कमांडर कॉन्फ्रेंस पहले दिल्ली में होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे पाकिस्तान के बॉर्डर से करके पड़ोसी दुश्मन देशों को सख्त संदेश देंगे कि सुधर जाओ वरना फिर मिलेगा सर्जिकल स्ट्राइक की तरह करारा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकटार्थियों की भीड़ दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गई है। टिकट की उम्मीद रखने वाले सैकड़ों उम्मीदवार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मिले। यहां उन्होंने अविनाश पांडे को अपना बायोडाटा देकर उम्मीदवारी का दावा ठोका। अविनाश पांडे ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये सभी उम्मीदवार हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं उनका फीडबैक हमारे लिए बंटवारे के फैसले में अहम भूमिका भी निभाएगा। वहीं टिकटार्थी ने कहा कि राहुल गांधी ने युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हमेशा कही, देखना होगा कि इनको टिकट में कितनी हिस्सेदारी मिलती है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं। कांग्रेस में राजस्थान में चुनाव है और कहीं ना कहीं ये वो उम्मीदवार हैं जो टिकट की चाहत रखे हैं और यहाँ दिल्ली पहुँचे हुए हैं। ये पूरी भीड़ जो है वो राजस्थान की है और राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो एक एक करके इन लोगों से मिल रहे हैं, उनका बायोडाटा ले रहे हैं और हम कह सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में एक लड़ाई है चुनाव लड़ने की, क्या जद्दोजहद है, उन पर उनसे हम बात करते हैं। अविनाश पांडे जी, एक लंबी कतार को आप मिलने जा रहे हैं, लोगों के बायोडाटा ले रहे हैं, क्या माना जाए कि टिकट क्या अब दिल्ली से यहीं से AICC से तय हो जाएगी? जी नहीं, टिकट की एक प्रक्रिया होती है। ये सब वो इच्छुक उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है, पार्टी को मजबूती दी है और हर व्यक्ति चाहता है कि उस सब वो बेहतर एक उम्मीदवार हो सकता है। यहाँ जितने भी बायोडाटाज हैं, परिचय पत्र हैं, उनका एक निरीक्षण होता है, उसका एक प्रक्रिया होती है। लेकिन हर व्यक्ति जो यहाँ पर आए हुए है वो पार्टी का हमारा एक मजबूत और बहुत ही सम्माननीय नेता है, जिसका सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए। और प्रक्रिया के अंदर में जो कोई भी होता है और ये सब इस चीज़ से आश्वस्त हैं कि पार्टी जो भी निर्णय लेती है उसको ये लोग सम्मान उसको स्वीकार करते हैं। जी, कल स्क्रीनिंग कमेटी की एक अनौपचारिक बैठक भी बुलाई गई थी, क्या माना जाएगा, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं जिस तरह